शाहजहाँपुर की चुनावी यात्रा पर हम हैं। हमने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की है यहाँ की जनता से। इस बीच हमें हनुमत धाम के बारे में जानकारी मिली। हनुमान जी की इतनी ऊंची और बेहतरीन प्रतिमा मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर हैं, वो आपको हनुमान जी के दर्शन कराने जा रहे हैं। हनुमान जी की महिमा अपार है। देश भर में उनके कई मंदिर बने हुए हैं, लेकिन शाहजहाँपुर जो एक बहुत ही छोटा शहर है, जब आप आएंगे तो कस्बे और शहर के बीच संघर्ष करता एक शहर आपको दिखाई देगा, जिसकी बहुत सकरी सड़कें हैं। वहाँ पर आप इस हनुमत धाम की चर्चा बहुत सुनेंगे और विश्वास जानिए, ये चुनाव में भी मुद्दा रहा। जब विकास के मुद्दे की बात होती है तो मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि अगर आपको देखना है तो हनुमत धाम जाकर देखिए, किस तरह का विकास हुआ है, पर्यटन के लिए क्या कुछ किया गया है। खन्नौद नदी यहाँ पर बहती है। खन्नौद नदी दोनों तरफ से, हनुमान जी की इस प्रतिमा के दोनों ओर से ये नदी बह रही है, लेकिन फ़िलहाल नदी में पानी बहुत कम है। नदी में लोग स्नान करने के लिए आते हैं, नदी को पवित्र मानते हैं। यहाँ पर घाटों का निर्माण भी करवाया गया है। इसके बावजूद मुझे एक चीज़ ये चुभी कि नदी के आसपास गंदगी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नदी की साफ़ सफाई की जाए, उसके जीवन को भी बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ नदियों को पूजा जाता है, यहाँ इस नदी की भी पूजा अर्चना की जाती है। आसपास स्थानीय लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये रहता है कि गटर का पानी जो है वो इस नदी में मिलता है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दरअसल इसी पॉइंट पर जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, यहीं पर वो नाला भी बना हुआ है, जहाँ से शहर की गंदगी भी यहाँ पर आती है। तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौतीपूर्ण बात है। बहरहाल शाहजहाँपुर में विकास की जो बात हुई है, उस विकास की बात में हनुमत धाम जो है वो भी बीजेपी सरकार के लिए, और सुरेश खन्ना जो कि मंत्री हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में और काफ़ी सीनियर मंत्री हैं, ताकतवर मंत्री हैं, उनका ये इलाका भी है शाहजहाँपुर। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इस जगह का और विकास होगा। बजरंगबली की असीम कृपा हम सब पर बनी रहती है। और हनुमान जी के कई धामों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अगर वर्तमान समय के कुछ बढ़िया मंदिरों की बात करूं जिनका निर्माण हुआ, और हनुमान जी की बहुत बेहतरीन प्रतिमा के निर्माण की बात करूं, तो वो शाहजहाँपुर के हनुमत धाम में देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। विश्वास करिए, मेरे सहयोगी प्रदीप आपको ये तस्वीरें ज़रूर दिखा पा रहे होंगे हनुमान जी की मूर्ति की, लेकिन मूर्ति को जब आप साक्षात देखते हैं तो एक अलग ही भाव आपके मन में उत्पन्न होता है। 100 फीट की ये प्रतिमा है। आप स्थानीय हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रंजीत कुमार। रंजीत जी। रंजीत, क्या करते हैं आप? मंदिर की सेवा में हैं? हाँ जी, हाँ जी। मंदिर की साफ सेवा सफाई का काम करते जी जी। अच्छा, ये बताइए कि मंदिर का निर्माण कितने समय पहले हुआ था? हैं। ये शायद 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था। और तब से लेके अब तो काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते होंगे, लोग आते होंगे यहाँ जी, तब से लेकर अभी तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, दूर दूर से लोग आते पे। तो हैं। पहले यहाँ छोटा मंदिर हुआ करता था कोई हनुमान जी का, या पूरे मंदिर का नहीं, निर्माण ही बाद में हुआ? छोटे मंदिर वो उधर थे अच्छा, पहले वहाँ से, पे थे। हाँ, वो पुराने थे। ये अभी निर्माण वो जो हुआ चित्रगुप्त मंदिर और बाकी मंदिर हैं वो सारे मंदिर हैं। प्रदीप आपको दिखाएंगे कि वहाँ घाट के दूसरी तरफ कई मंदिर पहले से बने हुए हैं। यानी यहाँ पर घाट रहे हैं। घाट इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन पहले नदी का घाट हुआ करता होगा यहाँ पे, है ना? जी जी जी, घाट नदी का था पहले। यहाँ पूजा पाठ के लिए लोग आते थे। जी जी। तो जैसा रंजीत जो कि यहाँ पे सेवा कर्मी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ घाट तो पहले भी थे, पूजा अर्चना होती थी, आस्थाएं इस जगह से जुड़ी हुई थी और यहाँ पर कई सारे मंदिर बने हुए थे, लेकिन बाद में विचार किया गया कि हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण यहाँ पर करवाया जाए। और विश्वास करिए, ये जगह आपको ये भी एहसास कराती है कि आप किस तरीके से एक शहर को पहचान दे सकते हैं किसी पर्यटन स्थल को विकसित करके। और ये जो प्रयास हुआ इसकी भी सराहना होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कि जब मैंने देखा यहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है नदी के ऊपर से उस पार से इस पार आने के लिए, वो भी बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। घाटों का निर्माण भी बहुत अच्छा हुआ है और मूर्ति तो वाकई में हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने का अनुभव आपको देती है। बस एक जो कमी दिखती है वो ये है कि यहाँ पर गंदगी बहुत है और नदी को साफ़ किए जाने की ज़रूरत है। नदी में कचरा भी जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बहता है, और ये हम आम लोग ही करते हैं। अगर सरकार कोई प्रयास करती है तो उन प्रयासों को भी और सुधारे जाने की ज़रूरत है या उसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। नदी में लोगों का आना, यहाँ पर स्नान करना, तैरना, ये सब बहुत आम रहा है और यहाँ पर नौकायन भी होता है और इसके लिए बाकायदा लाइसेंस और अनुमति भी लेनी पड़ती है।
तो कुल मिलाकर एक अच्छे पर्यटन स्थल के तौर पर ये भव्य प्रतिमा और ये हनुमत धाम डेवलप हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हनुमान जी की कृपा आप सब पर पहुँचेगी और इस वक्त राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर जब चुनाव हो रहे हैं, ऐसा जैसा लोगों का कहना है यहाँ पर जब भी मैं जाता हूँ तो कई विपक्षी लोग ये भी बात कहते हैं, लेकिन ये भारत है, यहाँ पर लोगों की आस्था मंदिरों से जुड़ी हुई है, हनुमान जी से जुड़ी हुई है। राम भक्त हनुमान जी का ये जो मंदिर है ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी सरकार में ख़ास तौर पर शाहजहाँपुर में दिखाया जाता है। कैमरामैन प्रदीप ठाकुर के साथ प्रवीण तिवारी, शाहजहाँपुर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।